ये आप देख सकते हैं। और जहाँ हम आए हैं अभी बुग्याल में, तो दोस्तों ये है धुन। और हमें ये दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अभी आधे रास्ते में। तो दोस्तों तो गाइस मैंने इस प्रकार से धुन को तो दोस्तों अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ जाते हैं। उसके बाद तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और मैं आज जाऊंगी बनियार। मुझे आज बनियार जाना है और यहाँ मैं अभी अपने घर पे हूँ और वहाँ से मुझे फिर खुंगलीधार भी जाना है धुन के लिए। और अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत आज हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो दोस्तों मैं अभी अपने घर पे ही हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगी बनियार, उसके बाद मैं जाऊँगी खुंगलीधार। और यहाँ से बनियार कम से कम 2-3 किलोमीटर ऊपर है, मतलब मुझे चढ़ाई करके वहाँ जाना होगा। और वहाँ की चढ़ाई मतलब खड़ी वाली चढ़ाई वहाँ पर है, तो वहाँ थकान लगती है बहुत जाने में। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं फाइनली बनियार और उसके बाद हम जा रहे हैं आगे खुंगलीधार की तरफ। और यहाँ मैं आपको उसका रास्ता भी बताऊँगी और उसका व्यू जो वहाँ का है वो भी मैं दिखाऊँगी आपको। एरिया आपको पूरा दिख रहा है ये बनियार का ही है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आलू की खेती करना पसंद करते हैं और करते भी आलू की खेती हैं ज़्यादा, लेकिन हमने कटहल की खेती करी है। और यहाँ से हम पहुँच जाते हैं एक बड़े से फील्ड में और सामने यहाँ पे काफ़ी अच्छे पहाड़ भी दिखाई देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा फील्ड है। और ये तो अभी आधा ही दिख रहा है, आधा इसके अदर साइड भी है। इसे हमारी भाषा में मोड़ कहा जाता है। तो जब लोग यहाँ रहने आते हैं और 3-4 महीने यहाँ पर रहने के बाद जब वो गांव जाने लगते हैं, तो गांव जाने से पहले यहाँ पर पूजा की जाती है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे पेड़ और कितने अच्छे पहाड़ आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह का व्यू है और यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर ठंडी हवाएं भी चलती हैं। यहाँ पर चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, बट हवाएं यहाँ पर हमेशा चलती हैं। गर्मियों के टाइम पर भी यहाँ पर हवाएं होती हैं और यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है। गर्मियों के टाइम पे भी ठंडा ही रहता है। अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे धुन के लिए, मतलब लगा लो कि हम जाएंगे बुग्याल। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये बहुत बड़ा फील्ड है, तो इसका अदर साइड ये है। तो ये अभी भी काफ़ी बड़ा फील्ड है यहाँ पर। इसका पूरा एरिया यहाँ से लेकर वो उधर लास्ट तक है। इसी तरह का एक फील्ड और है, वो इस रास्ते से हमें जाना पड़ता है वहाँ पर, बट वो काफ़ी दूर है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं धुन के लिए। तो हमने ये फील्ड से हम बहुत ऊपर आ गए हैं अब, और अब हम जाएंगे और ऊपर। यहाँ से चढ़ाई है थोड़ा बहुत, तो यहाँ से हम जाएंगे खुंगलीधार और वहाँ पहुँचकर आपको दिखाएंगे वहाँ का व्यू। ये इस तरह का पूरा जंगल इस एरिया में है। तो ये हमारा खुंगलीधार का रास्ता। रास्ता कंफर्म याद तो है नहीं, बट फिर भी जा रहे हैं, कहीं खो ना जाए। भाई देख ले। रास्ते बने तो हैं भाई, इसी के हिसाब से चलेंगे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी आधे रास्ते में और ये पूरा रास्ता जंगल से होते हुए जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये कितना घना जंगल है। और अभी और आगे हमने जाना है। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता भी किस प्रकार का है, पत्थरों से होकर ये रास्ता जा रहा है। और यहाँ सामने ये नागफनी का पुष्प है और ये इसे हमारे गांव में नाग पुष्प कहते हैं। अब हम जा रहे हैं और आगे की ओर इन पत्थरों से होते हुए। भाई साहब
थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ जाते हैं, उसके बाद हम अभी आगे चलेंगे। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा हो रही है। यहाँ पर जो ये यहाँ का मौसम है वो ठंडा ही रहता है हमेशा, और तो अभी भी ठंडी लग रही है, इतना मतलब गर्मी भी नहीं हो रही है। यहाँ पे धूप तो लगी है बट फिर भी मौसम जो है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे का। तो दोस्तों थोड़ी देर बैठने के बाद अब हम चलते हैं आगे, और आगे चल के हमने करना है धुन। हमारे यहाँ धुन जंगलों में मतलब बुग्यालों में ही पाए जाते हैं, वो यहाँ हमारे गांव में नहीं होता है। तो इस वजह से हम बुग्याल जा रहे हैं अभी धुन के लिए। उसे सब्जी में डाला जाता है और उससे जो सब्जी का टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसकी अलग सब्जी भी बनती है, उसकी सब्जी भी अच्छी होती है वैसे खाने में। तो दोस्तों जो आपको ये सामने हल्का हल्का पहाड़ जैसा लग रहा है, तो यहाँ पर ये जो ये आपको घास टाइप की दिख रही है, तो इसे हमारी भाषा में मामोल बोला जाता है। इसका यूज़ हमारे घर की जो छप्परें होती है उन पर किया जाता है, मतलब इन्हें उन पर डाला जाता है ताकि जो बारिश हो वो घर के अंदर ना आए। और यहाँ पर ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ गाय के चारे के लिए भी होता है। यहाँ पर ये पूरा एरिया में जो ये है, ये घास टाइप के मामोल जिसे बोलते हैं, ये पूरे एरिया में है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर लोग आते हैं इसे लेने के लिए यहाँ पर, और काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं लोग। मैं आपको धुन के बारे में बताऊंगी। ये ज़्यादातर बुग्यालों में होता है। हाँ बोल बोलने यार। और आपको पता होना चाहिए इसका प्रयोग ज़्यादातर किससे है, बताओ। फ्रेंड तेरे बस की नहीं है, सर मारी खाली फालतू में। क्यों तेरा मुंह दिखाने लायक नहीं है क्या? वैसे ही बोल रही। हाँ चल आगे चल। इतनी भूख लग गई क्या जो उसे खा रही? बेटा बिस्किट खा खा के बोल रही बिस्किट नहीं दिया। चल चल अब फटाफट आगे। दोस्तों ये है भुल्ली, हमारे गांव में इसे भुल्ली कहा जाता है, और भ्योला भी बोलते हैं इसे। ये खाने में बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर तो कम ही है, बट जहाँ पर ये होते हैं ना हमारे मेन गांव में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं और टेस्टी भी बहुत होते हैं। और जो मैं आपको बता रही थी नीचे पे मामोल करके, तो ये है वो, ये इस प्रकार का ये रहता है। तो यहाँ से लोग अपने गाय भैंसों के लिए भी लेके जाते हैं, और अपने घरों के ऊपर डालने के लिए भी ले जाते हैं इन्हें। चल भाई, बस समझ में नहीं आया सारे क्या बोल रही हैं? और ये सामने आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आग जलाई हुई है पहले। यहाँ पर ये जली हुई लकड़ी और कोयले आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर लोग मतलब अपनी गाय भैंसों के साथ रहते हैं, और साथ ही साथ उनकी बकरियाँ भी रहती हैं, और उनका जो रहने का ठिकाना रहता है वो जंगलों में ही रहता है। वे टेंट बना कर रहते हैं, तो इसीलिए वो कहीं पर भी आग जलाकर अपना खाना वगैरह बना लेते हैं जहाँ उनको मतलब ठीक लगे। तो उन्होंने शायद ये तभी आग जलाई होगी। तो दोस्तों हमने जाना है उस चोटी पे, और अभी थोड़ा सा ही रह गया है। और ये आप देख सकते हैं इस पे पूरे मामोल ही मामोल, जिसे घास बोलते हैं, वो है। तो अभी हम जाएंगे वहाँ। देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू कैसा है, और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। कहाँ स्कूल में आया बोले वहीं पता हो। और हम यहाँ आए हैं, जो आपको ये सामने छोटा सा दिख रहा है, यहाँ से बहुत दूर है क्योंकि, तो जो ये सामने आपको स्कूल टाइप का दिख रहा है, तो हम यहाँ से आए हैं इतना दूर। और यहाँ बीच में जो नीचे घर दिख रहे हैं, ये कन्ने इसको बोलते हैं। और आजकल आग पता नहीं कहाँ लगी हुई है, जिस कारण ये मौसम आप देख सकते हैं कितना धुंधला टाइप सा हो रखा है। तो इस वजह से कहीं भी साफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से देखने में भी यहाँ डर लग रहा है कि भाई कितना दूर है ये, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे है ये।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं खुंगड़ीधार। ये आप देख सकते हैं कि बुग्यालों में कितने मतलब अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फूल होते हैं और कहा जाता है कि बुग्यालों के फूलों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। जब कुछ होगा तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे फूल तोड़ने से हम पर आछरी एड़ पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, तो वो लग जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो बुग्याल के फूल होते हैं उसे तोड़ते नहीं हैं। और ये इधर का व्यूज़ आप सामने देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा पहाड़ है और कितना सुंदर है, और ये दिख नहीं रहा है आजकल साफ। और हम वो वाले फील्ड में जो सामने आपको दिख रहा है, इस फील्ड में हम बैठे हुए थे उस टाइम, तो हम यहाँ से आए हैं यहाँ। और जहाँ हम आए हैं अभी बुग्याल में, तो उसे खुंगड़ीधार इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आप देख सकते हैं ये खुंगड़ी के जो पौधे हैं वो हैं, तो यहाँ पर ये पूरे खुंगड़ी आपको दिख रहा होगा, तो इस वजह से मेन इसे खुंगड़ीधार कहा जाता है। और यहाँ सामने जो ये आपको खाली दिख रहा है, तो यहाँ पानी हुआ करता था बट आजकल नहीं है। हाँ भाई, तो गाइस ये मेरी दीदी है, दिखाई दे रहा होगा आपको। पहले मैं तो बनियान से गाड़ी गर्मी लग रही तो यहाँ लाग रही है माजी को की रंगी बनियान नहीं पहन मेरे पे आँच आएगा ना तो दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ खुंगड़ीधार में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा हो रही है, बहुत तेज़ भी, और यहाँ पर ठंडा भी काफ़ी है। इस वजह से हमने स्वेटर पहनी थी क्योंकि आजकल तो गर्मी का मौसम है, बट फिर भी हमने स्वेटर पहनी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। और ठंडियों का इलाका है, बुग्याल है तुम्हारा। हम यहाँ बुग्याल में हम पहुँच गए हैं। अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम धुन के लिए, और साथ में मेरी बहन। दोस्तों ये है धुन, और हमें ये निकाल कर इनका मतलब गुच्छा जैसा बनाकर ले जाना होता है। और ये काफ़ी दूर दूर है, यहाँ पर कम ही है, अभी हमें और आगे जाकर देखना होगा। और ये यहाँ पे छोटे छोटे हैं, ये घास के बीच में होते हैं। तो गाइस मैंने इस प्रकार से धुन को इकट्ठा करके इसका एक गुच्छा बना लिया है, जो मैंने इसे ये घास के वो मामोल जिसे बोलते हैं उससे मैंने बांध लिया है। और ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से मुझे और थोड़ा बहुत इकट्ठा करने होंगे, और तब मैं इसी वजह से मैं मेन रीज़न मेरा यही था यहाँ आने का। और मैं इसके बाद जाऊँगी इसे बनाकर, मतलब इसे ले जाकर घर जाऊँगी मैं, और ये खाने में काफ़ी अच्छा होता है। ये बहुत लंबे होते हैं लेकिन इस बार छोटे ही हुए हैं क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई ज़्यादा, और सूखा पड़ने की वजह से भी ये इतने छोटे ही हैं। और काफ़ी बहुत दूर दूर ये हैं, बड़ी मुश्किल से इतना मैं कर पाई हूँ अभी, और आगे भी पता नहीं मैं और कब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना दूर दूर का है, कोई यहाँ पर है तो कोई नीचे, तो इस वजह से मुझे बहुत टाइम लग रहा है इन्हें इकट्ठा करने में। हमारी भाषा में इसे मतलब जो ये मैंने गुच्छा टाइप का बनाया है इसे बोलते हैं कि मुठ, धुन का मुठ बोलते हैं इसे। तो इसे हम ऐसी बहुत सारे बना के ले जाते हैं। पिछली बार भी मैं आई थी यहाँ पर उस टाइम पे धुन जो था काफ़ी बड़ा था, और इस बार तो बहुत ही छोटा है, उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा छोटा है धुन। और अभी मेरे को इसी प्रकार से बहुत सारे इकट्ठे करने होंगे, तब जाके और भी मुठ मुझे मतलब ये गुच्छे टाइप के बनाने होंगे, तभी जाके मैं घर जाऊँगी उसके बाद। तो अभी आपको और धुन इकट्ठा करके मैं दिखाऊंगी कि मतलब किस तरह से मुझे और धुन मैंने मतलब इकट्ठा किया है और कितना मैं करूंगी। ना बड़ा अच्छे और अभी हमारे ये 2 ही गुच्छे हुए हैं, बने हुए हैं अभी, और यहाँ तो कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो मेरा मन कर नहीं रहा इनको इकट्ठा करने का। मुझे मन हो रहा कि घर जाने का, और हमने अभी इतने दूर जाने हैं। यहाँ पे हमने मेन पहुँचना है, इसके बाद हम फिर 2-3 किलोमीटर फिर और नीचे जाएंगे डाउन में। इसके बैक
अब हम जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ हवा भी हो रही है और थोड़ा बहुत ठंड